अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बेटा आज हम पढ़ेंगे नज़्म। आपकी किताब के सफ़हा नंबर 51 पर मौजूद नज़्म है शेर की खाल में गधा। जी मज़े की लग रही है ना। शेर की खाल में गधा, सफ़ा नंबर 51 पे देखिए। आए पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। साथ साथ आप भी उंगली रखिएगा ताकि नए अल्फाज की तरकीब आपको पता चले। दिल में कहने लगा ये एक गधा, ना खुला हाल मेरी ज़िल्लत का। कितनी मेहनत से बोझ उठाता हूँ, सारी दुनिया के काम आता हूँ। एक तमाशा हूँ बेतमीज़ी का, एक नमूना हूँ बेवकूफ़ी का। शेर भी तो है जानवर मुझसा, उसकी ये शान क्यों है, बात है क्या। उसकी सूरत से लोग डरते हैं, उससे दबते हुए गुज़रते हैं। जानवर है मेरी तरह वो भी, इस कदर क्यों है उसकी। कर रहा था गधा ये दिल में ख़याल, कि नज़र आई उसको शेर की खाल। दिल में सोचा कि ओढ़ लूँ जो इसे, शेर कहने लगेंगे लोग मुझे। जम गया उसके दिल में जब ये ख़याल, ओढ़ ली फ़ौरन उसने शेर की खाल। बेवकूफ़ी से शेर नर बनकर, फिर तो चलने लगा वो तन तन कर। बढ़ के एक एक को डराता था, दिल में फूला नहीं समाता था। सर उठा यूँ खुशी में चिल्लाया, सर उठा यूँ खुशी में चिल्लाया। ढींचू ढींचू खुशी में चिल्लाया। खाल से शेर देखने में वो था, लेकिन आवाज़ से था साफ गधा। खुल गया हाल सबने जान लिया, शेर की खाल में है कोई गधा। लाठी ले लेके दौड़े सब उस पर, सबने लाठी से खूब ही ली खबर। फेंक दी एक ने वो शेर की खाल, क्या बयां हो हुआ गधे का जो हाल। लाठियाँ खा के वो गधा समझा, असल और नकल में है फ़र्क बड़ा। ज़ाहिरी शान का ख़याल है क्या, शेर के गुण न हो तो खाल है क्या। जी मज़ा आया आपको पढ़ के। ये एक समझे छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी मिसाल भी है और सीखने के लिए, समझने के लिए अल्लाह ताला की शान कुदरत की निशानियाँ भी हैं। अब ये एक जानवर है गधा, उसके बारे में शायर ने यहाँ पर उसके ख़यालात को, उसके जो भी काम थे उसको बयान किया। सबसे पहले हम इस नज़्म में पढ़ने वाले नए अल्फाज को एक दफ़ा दोहरा लें कि हमने आज क्या नए अल्फाज सीखे। देखिए सबसे पहले लफ्ज़ हमने देखा ज़िल्लत, बेतमीज़ी, नमूना, सूरत, खाल, ओढ़, बेवकूफ़ी, ढींचू, लाठी, असल, नकल और ज़ाहिरी शान। आए अब नज़्म को समझते हैं। वैसे तो आपको नज़्म को सुन के बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन शायद जो मैसेज, जो पैगाम आपको देने चाह रहे हैं हम उसको बयान करते हैं। शायर ने एक कहानी आपको बताई कि एक गधा था। अब अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जानवरों में मुख्तलिफ़ ख़ासियतें रखी हैं।
मिसाल के तौर पे गधा बार बिरदारी के काम आता है, सामान उठाने के काम आता है। और गधे के बहुत काम होते हैं बेटा, आप देखते होंगे कि धोबियों के पास जो गधे होते हैं वो उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। वो अपनी गधा गाड़ी में उसको जोतते हैं, उसके साथ ना सिर्फ ये कि सफ़र करते हैं, अपने काम लेते हैं उससे। गधा वज़न उठाता है, बहुत सारे मज़दूर होते हैं जो गधे पे चीज़ें लाते हैं और लेके जाते हैं ना। गधे की भी अपनी अहमियत है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं बनाई है, लेकिन दर्जे मुख्तलिफ हैं, समझे आप। अब गधे का काम क्या है? मेहनत करना। लेकिन गधे को हम एक मिसाल भी अक्सर आपने देखा होगा कि एक दूसरे को गधे की मिसाल दे देते हैं, तुम तो बिल्कुल गधे हो या बेवकूफ़ हो। यानी बेवकूफ़ी की जो बात है, समझदारी की जो बात नहीं है, उसको गधे से तशबीह दे दी जाती है। ये अक्सर करते हैं लोग। तो अब गधा जो है अपने आप को ये कहता है कि मैं तो ज़िल्लत का, बेइज्जती का निशान बन के रह गया हूँ। किसी को अगर कुछ किसी को बुरा भला कहना होता है तो गधा कह देता है, यानी मैं बेवकूफ़ी का निशान बन गया हूँ। और वो ये सोचता है और अपने आप में बहुत ज़्यादा जलता भुनता रहता है, क्योंकि वो अब यहाँ पर क्या कर रहा है? अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहा है ना। अल्लाह ताला ने उसको किस मकसद के लिए बनाया? उसको छोड़ के वो अपने से एक बड़े जानवर को, शेर को, जिसको अल्लाह ताला ने ताकत का नमूना बनाया है, शेर को जंगल का बादशाह कहते हैं। तो शेर की ताकत बहुत होती है, गधे से कई ज़्यादा शेर की ताकत होती है। अल्लाह ताला ने शेर के दांतों में ऐसे नोकीले दांत रखे हैं कि वो अपने शिकार को दबोचता है, काटता है, खाता है। बहादुरी की अलामत समझा जाता है। अब ये कहता है कि मैं भी तो एक जानवर हूँ और शेर भी तो एक जानवर है। तो उसको तो कहते हैं बड़ी, मतलब उससे डरते हैं लोग और उसका नाम सुनते ही भागते हैं, बहादुरी की अलामत समझते हैं। इतनी इज्जत उनके ख्याल में शेर की तो बहुत इज्जत है और गधे की इज्जत नहीं है। अब वो यही जलता कुड़ता सोचता चला जा रहा होता है एक रास्ते पे, तो उसे क्या नज़र आता है बेटा? शेर की खाल पड़ी हुई नज़र आती है। अब इसके दिल में एक ख्याल आता है। अब ये ख्याल क्या है? बेवकूफ़ी का ही ख्याल है, क्योंकि बेवकूफ़ी है ना गधा। तो वो बेवकूफ़ी में क्या करता है कि वो शेर की खाल उठाता है और पहन लेता है, और अब अपने आप को समझने लगता है शेर। अब बज़ाहिर क्या होता है? वो उसने शेर की खाल पहन ली और लोग दूर से देखते हैं तो समझते हैं ये शेर है, लोग डरने लगते हैं। अब जब लोग डरते हैं तो ये खुश हो जाता है और ये बहुत इठला इठला के, इतरा के चलना शुरू हो जाता है और अपने आप को शेर समझने लगता है। ये इतना अपने आप को शेर समझने लगता है कि अपनी हकीकत भूल जाता है कि मैं तो गधा हूँ, है ना। और खुशी के मारे चीखने लगता है। अब खुशी के मारे चीखेगा तो आवाज़ शेर की निकाल सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी आवाज़ तो शेर की है ही नहीं। अल्लाह ताला ने तो उसको ख़ास आवाज़ दी है और वो आवाज़ रेंकने की आवाज़ कहलाती है। गधा आवाज़ निकालता है, उसको रेंकना कहते हैं, ठीक है। तो वो रेंकने की आवाज़ क्या निकालता है? ढेंचू ढेंचू। जी, आपको भी हंसी आ रही होगी, मुझे भी आ रही है। तो जब वो शेर बन के इतराते हैं, चले जाते हैं और खुशी में इतराते हैं तो खुशी से चिल्लाते हैं तो अपनी असली आवाज़ में चिल्ला देते हैं और लोगों को पता चल जाता है जनाब कि ये शेर नहीं है, ये तो गधा है। और फिर क्या हशर होता है उसका कि लोग उस पर टूटते हैं, लाठी लेके, लकड़ी की डंडी लेके टूटते हैं और खूब मारते हैं उसको। अब अगर तुम शेर बन गए, तुमने अपने आप को शेर समझना शुरू कर दिया, तो अब शेर की तरह बचाओ तो, लोगों को डराओ तो तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने वो खासियत ही नहीं रखी, ताकत की, समझदारी की, वो रौब और वो दबदबा ही नहीं रखा। तो तुम्हें अल्लाह ताला ने जो सिफत दी ही नहीं, तुम उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते। तुम गधे हो, तुम गधे ही रहोगे, ठीक है। तो असल और नकल का फ़र्क उसको यहाँ आज पता चलता है जब एक आदमी उसके ऊपर से खाल खींच के फेंक देता है और अंदर से बरामद होता है गधा। जी, असल हकीकत लोगों को पता चल गई। लोगों ने उसका मार मार कर बुरा हाल किया और गधे को भी एहसास हुआ कि अल्लाह ताला के कारखाने कुदरत में कोई चीज़ गलत नहीं है। जिसका जो मुकाम है अल्लाह ताला ने उसको वहाँ रखा है। गधे का काम वो नहीं है जो शेर का काम है। गधे को अल्लाह ताला ने वो ताकत नहीं दी जो शेर को दी है। तो शेर एक असली जानवर, जंगल का बादशाह, उसकी ताकत, उसकी बहादुरी अलग ही है
और गधे को शेर का मुकाबला नहीं करना चाहिए। गधे को अल्लाह ताला ने जो मुकाम दिया, जिस जगह रखा, वहाँ अपना काम मेहनत से करते रहना चाहिए। दूसरे को देखकर उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कौवा हंस की चाल चलता है तो अपनी चाल भूल जाता है। ये एक मिसाल है। लिहाजा ये एक नज़म थी और आज हमने ये नज़म आपको पढ़ाई इसलिए कि बहुत सारा आप लोग इस वक्त अपना मज़मून उर्दू का काम कर चुके हैं। चलिए आज थोड़ी सी हल्की फुल्की मिज़ाह की बात हो जाए। तो हमने नज़म शेर की खाल में गधा पढ़ी, यकीनन आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा। चलिए अब हम ज़रा अल्फाज के मायने देखते हैं बेटा। ज़िल्लत, बेइज्जती, बोझ, वज़न, कदर। आपने देखा दो लफ्ज़ कदर और कदर लिखे हुए थे, एक पे ज़बर डाल दिया गया था और एक को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। तो ये कहना चाहिए मुतशाबी अल्फाज हैं जिनके मायने अलग अलग हैं। कदर ज़्यादा, इस कदर नमक क्यों डाला सालन में, है ना। कदर इज़्ज़त, तुम्हें मेरी कदर मेरे जाने के बाद हुई। अब दो कदर को हमने दो तरह के जुमलों में बोला, तो ये दोनों कदर अलग अलग हैं। आपको जब कोई बात आप करते हैं, कोई इबारत आप पढ़ते हैं, तो उसके मतलब के मुताबिक अपने अल्फाज के मायने ढूंढने होते हैं। लाठी, लकड़ी की जो बनी हुई डंडी होती है। गुण माने हुनर, यानी जो शेर के हुनर थे वो हुनर तो किसी भी सूरत गधे में आ ही नहीं सकते। तो हमने बेटा आज नज़म शेर की खाल में गधा अच्छी तरह से पढ़ी और समझी। अब देखिए इनके मश्की सवालात जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। सवाल नंबर 1 है, दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। अलिफ, गधा क्या सोच रहा था? गधा सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी तो ज़िल्लत में गुजरती है ना, और मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करता। बे, वो क्या बनना चाह रहा था? वो ताकतवर बनना चाह रहा था, शेर की तरह बहादुर बनना चाह रहा था। जीम, उसे राह में क्या चीज़ नज़र आई? उसे राह में शेर की खाल नज़र आई। दाल, उसने खाल का क्या इस्तेमाल किया? जी, उसने उस खाल को पहन लिया। हे, जब वो खुश था तो उसने खुशी के मारे क्या किया? वो जब खुश था तो उसने खुशी के मारे आवाज़ निकाली, चिल्लाया। कैसी आवाज़ थी वो? ढींचू ढींचू की आवाज़ थी। वाओ, खाल ओढ़कर उसने क्या किया? खाल ओढ़कर वो इतरा इतरा कर और तन तन कर चला, क्योंकि वह अपने आप को शेर समझ रहा था। अब देखिए बेटा आपके सफ़र नंबर 53 पर 53 पे सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। आपको देखना है और दुरुस्त का निशान लगाना है। गधा किस बात से परेशान था? अलिफ, बे, जीम, दाल दिए गए हैं। इसमें गधा ज़िल्लत से परेशान था। बे देखिए, गधे ने खाल ओढ़ी किसकी? शेर की। जीम, खाल ओढ़कर वो किस तरह चला? तन तन कर। दाल, गधा था बेवकूफ़। हे, सब ने जान लिया कि वो गधा है। नेक्स्ट सफ़े पे आप देखिएगा बेटा, आपका तीसरा सवाल है, खाली जगहों को दुरुस्त लफ्ज़ से पुर कीजिए। अलिफ है, एक नमूना हूँ डैश का, बेवकूफ़ी का। बे, उसकी सूरत से लोग डरते हैं। जीम, जानवर हैं मेरी तरह वो भी। दाल, शेर कहने लगेंगे लोग मुझे। है, लेकिन आवाज़ से था साफ गधा। ठीक है, अब है इस शेर की तशरीह अपने लफ्ज़ों में कीजिए। लाठियाँ खा के वो गधा समझा, मैं यहाँ लिख दूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। लाठियाँ खा के वो गधा समझा। असल और नकल में है फ़र्क बड़ा। असल और नकल में है फ़र्क बड़ा। इस शेर का आपको
मफ़हूम ये अपने अल्फाज में बयान कर रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जब शेर की हकीकत सबको पता चली तो लोगों ने उसको लाठियों से मारा और किसी ने उसकी खाल खींच ली और फिर लोगों ने उसकी खूब दुर्गत बनाई। तो गधे को यहाँ पता चला कि मैं शेर की खाल पहन के शेर बन तो गया, लेकिन मैं असल में शेर नहीं था। लिहाजा क्योंकि वो डरपोक था, बेवकूफ़ था, बुज़दिल था, इसलिए वो लोगों से पिटता रहा और चीखता रहा। ठीक है, तो इसको गधे को असल और नकल का फ़र्क पता चल गया। अब देखिए बेटा, सवाल नंबर 5, जो पूरी नज़म में कहानी बयान हुई है उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। तो ये आपने खुद करना है सवाल का जवाब, और ऐसी नज़्म की पूरी कहानी आप बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको ये एक नई स्टोरी, नई कहानी खूब तफरी के मौके फराहम कर रही होगी। लेकिन बेटा इसके साथ हमें एक मैसेज को हमेशा नज़र में रखना है, जो अल्लाह तबारक ताला ने हमें ज़िंदगी दी है उसमें हम तरक्की और कोशिश तो करें, लेकिन दूसरों की नकल ना करें। अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है उसमें मेहनत करते जाएं और तरक्की करते जाएं। दूसरों की नकल में अपने आप को हमें बर्बाद नहीं करना, ख़त्म नहीं करना कि वो ऐसा, उसके पास ये चीज़ गलत होती है। ये हमारी तकदीर होती है, अच्छी बुरी तकदीर पर शाकिर रहना हमारा अकीदा होता है। ठीक है बेटा, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए सबक के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।